नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर में सिर्फ इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 डीजल बसें चलाने के निर्देश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर एनसीआर के इलाकों और दिल्ली के बीच बसों के संचालन पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए बसों के संचालन पर CAQM ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक सीएनजी BS6 डीजल बसों का ही संचालन करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीवर सफाई में हुई मौत तो देना होगा 30 लाख रुपए का मुआवजा। देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाले मौत की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा है कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी दिव्यांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 30 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पीठ ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म हो जाए। आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में आरोपी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। इससे पहले ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की चुनौती देने वाली उनकी याचिका का गुरुवार को हाईकोर्ट में विरोध किया था। दिल्ली में सेवा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के लिए कानून लाएगी आप सरकार। राजधानी दिल्ली में डिलीवरी समेत अन्य सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के संगठन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की। संगठन ने मुख्यमंत्री से डिलीवरी पार्टनर की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना बनाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके साथ मजबूती से खड़ी है। आपकी सामाजिक सुरक्षा के लिए हम मजबूत कानून बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी प्रीमियम बसें, ऐप से लेना होगा टिकट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही दिल्ली वासियों को तोहफा दे सकते हैं। केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि जब से हमारी सरकार बनी है तभी से हम प्रीमियम बस सेवा लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब लग रहा है कि ये सुविधा अब लोगों को जल्द मिल सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि ये लग्जरी बसें होंगी, वातानुकूलित होंगी। इन बसों में खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेंगे, ऐप से टिकट ले सकेंगे। टिकट बसों में नहीं मिलेंगी। दिवाली से पहले दिल्ली में फिर बढ़ा श्रमिकों का न्यूनतम वेतन। दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन की नई दर के अनुसार अब कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 20,903 रुपए से बढ़ाकर 21,215 रुपए करते हुए 312 रुपए की बढ़ोतरी की है। अर्ध कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,993 रुपए से बढ़ाकर 19,279 रुपए कर 286 रुपए की बढ़ोतरी की है। दिल्ली सरकार के निलंबित अफसर प्रमोदय खाखा की बेटी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रमोदय खाखा की बेटी की अग्रिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोदय खाखा की बेटी को बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने खाखा की बेटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस के किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित अधिकारी प्रमोदय खाखा की बेटी की 24 नवंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। खाखा के बेटे के मामले में सुनवाई 3 नवंबर को होगी। चांद पर भारतीय को भेजने का मिशन, गगनयान का पहला बड़ा परीक्षण आज। चंद्रयान 3 की बड़ी सफलता से उत्साहित भारत अब महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की ओर छोटे कदम बढ़ा रहा है। आज गगनयान के क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम का श्रीहरिकोटा से लाइव परीक्षण किया जाएगा। ये उन 20 बड़े परीक्षणों में से पहला है जिनकी इसरो ने निकट भविष्य के लिए योजना बनाई है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में है कि इसरो 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगा। जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर बोले पीएम मोदी। दिल्ली को पहली रैपिड रेल मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 8 में बने स्टेशन से नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज से रैपिड ट्रेन सेवा आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर की यात्रा की जा सकेगी। ये यात्रा 12 मिनट में तय की जा सकेगी।
केंद्र सरकार के लगाए प्रतिबंध के खिलाफ पीएफआई पहुंचा एससी में सुनवाई टली। यूएपीए के तहत केंद्र सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पीएफआई ने यूएपीए ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंध बरकरार रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज ये केस जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच के सामने लगा, लेकिन सुनवाई टल गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।